कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपना चैनल केमिस्ट्री बाई वरुण सर पे। आज हम लोग फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का 6th लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर में पढ़ लिया है कि हेप्टिसिटी कैसे निकाले जाते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पहले होते क्या थे, फिर हेप्टिसिटी, फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीखे, फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में पढ़ा हम लोग ने, अच्छे से क्वेश्चंस लगाए। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। एग्ज़ाम में IIT JEM के, नेट के, गेट के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखा जाएगा। कुछ नोट्स मैं आपको दूंगा अभी आज, जो इम्पोर्टेंट नोट है, जिसमें हम लोग ये बताएंगे किस सिचुएशन में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होंगे, उसमें फार्मल चार्ज कितने होंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम लोग, किससे रिलेटेड, किसी हाइड्रोजन हो, एल्कोक्साइड हो, इस बाइडेंटेड लिगेंड हो, इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस पर लगाएंगे क्वेश्चन। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जिसमें अननोन कुछ दिया हो, उस अननोन वर्ड को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए। और एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई वरुण सर पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक और चीज़, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। इसी चैनल पे हम आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, सेट थ्योरी 11th-12th की, जो IIT लेवल की मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। फिजिक्स भी मैं डालूंगा। कई लोगों का ये कंप्लेन है सर फिजिक्स नहीं डाल रहे हैं, मैं फिजिक्स भी डालूंगा। और मैथमेटिक्स भी चली रही है, सारे की फेवरेट सब्जेक्ट हमारी चलती रहेगी। ठीक है, हम लोग आप लोग कुछ नोट्स, मैंने बोला था कि नोट्स है। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन में अगर टर्मिनल लिगेंड के रूप में हो तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर हाइड्रोजन म्यू हाइड्रोजन के रूप में हो तो 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग। कब कंट्रीब्यूशन करेंगे? जब हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाल रहे हैं, उस सिचुएशन में हम लोग किसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको कितने इलेक्ट्रॉन में गिन रहे हैं, इसकी बातें हैं। तो नोट करके मैंने लिखवा दिया आपको कि समझ जाएंगे आप लोग। अगर NR3 या अदर फैमिली मेंबर हो तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन एक और चीज में नोट करके देख लीजिए, NR3 एंड अदर फैमिली मेंबर होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा इन 3 वैलेंसी मेंबर। 3 वैलेंसी मेंबर, जो 3 वैलेंसी मेंबर हैं उनमें, और टर्मिनल हो या ब्रिजिंग हो, अगर वो NR3 या अदर कोई फैमिली मेंबर है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। वो या तो टर्मिनल में जुड़ा हो या ब्रिजिंग के रूप में जुड़ा हो, ठीक है, फिर भी कोई भी हो। लेकिन एंड इन 2 वैलेंसी, अगर वो 2 वैलेंसी का अगर कंपाउंड हो, जैसे NR2 माइनस, PR2 माइनस, तो इसमें हम लोग टर्मिनल में 1 जोड़ेंगे और ब्रिजिंग में 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर 2 वैलेंसी की हो और कोई मेंबर या ग्रुप, फॉर एग्जांपल में NR2 माइनस या PR2 माइनस के रूप में, तो टर्मिनल में, यहाँ लिख नहीं पाए, हम ऊपर लिख देंगे। टर्मिनल में बच्चे, टर्मिनल में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक ना, और ब्रिजिंग में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आपको एल्कोक्साइड बता रहे हैं। ये क्या है? एल्कोक्साइड है। एल्कोक्साइड में मान लीजिए हमारा OR कोई है, एल्कोक्साइड ग्रुप है, ठीक ना, और उसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन करना हो, तो अगर ये एल्कोक्साइड OR जो ग्रुप है, अगर टर्मिनल पोजीशन पे ऐड होगा, टर्मिनल पोजीशन पे अगर ऐड होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का हम लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर ब्रिजिंग पोजीशन पे अगर ये ऐड होगा तो हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम करते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम लोग लिखेंगे, तो Br है, तो Br के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का हम लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, है ना। टर्मिनल पे है Br, तो 1 इलेक्ट्रॉन का, देखिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक ना। एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। क्रोमियम, इसको CO ग्रुप का है, टेट्रा CO है, कार्बोनिल है, ठीक है बच्चे। अब इसको हम निकालते हैं। देखिए, तो इसके लिए +1, ठीक। क्रोमियम है, तो क्रोमियम का लोग पता है बच्चा कितना होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होती है 24, तो इसके टोटल एटॉमिक में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्लस 1 कार्बोनिल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 4 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस, अब देखिए दिख रहा है ना आप लोग को, देखिए बच्चे, इसके लिए तो 1 हो गया, इसके लिए 6 हो गया, इसके लिए 8, और CpS3 दिखा, CpS3 है बच्चा, इसके लिए हम लोग +3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है बच्चे। ठीक, देखिए तब टोटल जोड़िए, टोटल कितना होता है, 1 6 7 10 और ये 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है टोटल बच्चे, कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसका 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखिए ना बच्चे, 18 इलेक्ट्रॉन, ये जो कंपाउंड है हम लोग का, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या है बच्चा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो
करेगा। ठीक, अब इसको इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। फिलहाल अब इसको कर लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट निकाल कर दिखाते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को निकालना हो तो देखिए, मान लीजिए क्रोमिक ऑक्सीडेशन स्टेट एम मान लेते हैं इसको, प्लस कार्बोनिक का तो 0 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब ये 0 हो जाएगा, प्लस बी आर, तो ये हो जाएगा -1, और इसके लिए -3। कोई चार्ज तो है नहीं, कोई चार्ज नहीं है, 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, और m -4 = 0, तो m बराबर +4, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्रोमियम का वो क्या होगा, +4 होगा बच्चे, क्या होगा, +4 होगा। ठीक ना, लिख लीजिए आप लोग उसको। ये हम लोग का मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, ठीक ना, इसी का बाइडेंटल लिगेंड में क्यों है, ये हम लोग का थर्ड नोट है, बाइडेंटल लिगेंड, उसका एग्जाम्पल है, ठीक ना, CH3P CH3P CH3 CH3, यानी DMPM डाइमेथिल फास्फिनोमेथेन, डाइमेथिल फास्फिनोमेथेन। ठीक है बच्चा, इसका नाम है। और ये फार्मल, इसमें कोई चार्ज नहीं, तो फार्मल चार्ज 0 हो जाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का ये कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है बच्चे, ये नोट है हमारा बाइडेंटल लिगेंड के, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल और नोट है, मैं आपको सब लिखवा दूंगा। इससे ये होगा कि आपको 18 इलेक्ट्रॉन निकालने में, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में आसानी होगी, और आपको जब याद रहेगा तो ये, ठीक ना, नहीं याद रहेगा तो आप कर ही रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह आपको आसान रहेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, किस कंसेप्ट में, जब DMPM हो, कब, बाइडेंटेड लिगेंड में बचा, ठीक ना, डाइमेथिल फास्फिनोमेथेन में, इसमें कोई चार्ज तो है नहीं, इसलिए इसका फार्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए इसको लिख लीजिए, एक नेक्स्ट और देते हैं हम आपको, DPPM डाइफेनिल फास्फिनोमेथेन, डाइफेनिल फास्फिनोमेथेन। ये बच्चा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका फार्मल चार्ज 0 हो जाएगा, और ये टोटल जब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा वो कितना, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा ये। और ये जो यम है मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, कोई भी मेटल आप लोग ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मेटल हम लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज के सारे मेटल स्ट्रॉन्ग है, उसी को लेके चलते हैं बच्चा। उसमें क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ठीक है बच्चे, सब क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, उसी को लेके चलते हैं। ले लीजिए, एक और देते हैं इस तरह, तो काउंट करने में, निकालने में आसान रहेगा अगर आपको याद हो जाएगा तो, ठीक है, और वो सिंपल है, याद हो जाएगा, कितना आसान है, देख के पता चलेगा। 2 है, DPPM, सब में लगभग सबके इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 4 ही होंगे, इस ऐसे कंडीशन में आएंगे, ठीक ना। ये क्या है, डाइफेनिल फास्फिनोएथेन, इसमें वो मेथेन था, इसमें एक कार्बन था, इसमें कार्बन बढ़ गया, इसलिए क्या होगा, ये 1-2 कार्बन बढ़ने को 2 कार्बन एथेन हो जाएगा। तो ये क्या बच्चे, डाइफेनिल फास्फिनोएथेन, इसमें भी क्या है, फार्मल चार्ज कुछ 0 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 4 ही होगा। इस टाइप के जितने भी एग्जांपल आपके पास होंगे तो आप डायरेक्ट तुरंत कर लेंगे, देखिए तुरंत देखते तो ओ डाइफेनिल फास्फिनोएथेन है, डाइफेनिल फास्फिनोमेथेन है, इससे देखते क्या करेंगे आप, तुरंत इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, फार्मल चार्ज कुछ है नहीं 0, तो आपको मेटल के तुरंत निकालने में आसानी होगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, आसानी होती है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, नोट के टाइप के हो कि नोट है, आप इसको लिख के देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, इसलिए। ठीक है बच्चे, चलिए लिख लीजिए, एक और मैं आपको देता हूँ उसको। ये देखिए, लास्ट वाला है आपका DMPM, डाइमेथिल फास्फिनोएथेन, डाइमेथिल फास्फिनोएथेन है बच्चा, ये इसकी फार्मल चार्ज 0 और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 4 होगी, इसकी भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 4 ही होगी, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा ये, और यहाँ पे कोई मेटल हो जाएगा आपका, ये डाइमेथिल फास्फिनोएथेन है। ठीक है, अब लिख लीजिए, कुछ हम एग्जांपल देते हैं, उसको करिए। ठीक है, नोट है जिनमें अगर इस टाइप से कोई कुछ कंपाउंड में अगर ऐड हो, अगर NH3 हो तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, NH2 पे -1 हो तो 1 इलेक्ट्रॉन का, NH पे -2 हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, N पे -3 हो तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, CH3 पे -1 हो तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, CH2 पे -2 हो तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, CH पे -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, और C पे -4 हो तो 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम। ठीक है बच्चे, तो ये भी लिख लीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा एग्जांपल है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग दैट डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, इनमें से कौन ऐसा है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है।
और उसके बाद मैं अगले वीडियो में आप लोग को इसको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आप लोग सारे कमेंट बॉक्स में जाइए और इसको सॉल्व करके बताइए कि इनमें से कौन 18 रूल को फॉलो नहीं करता है। ये गेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं और IIT JAM के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेट के लिए तो ही है, लेकिन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। होमवर्क है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ये क्वेश्चन आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए। WCP2CO2 टंगस्टन है और ये साइक्लोपेंटीन डाइसाइक्लोपेंटीन हो जाएगा। और ये आपका क्या है, डाइकार्बोनिल, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। सो व्हाट इज हैप्टिसिटी ऑफ CP? इसमें जो CP है साइक्लोपेंटीन है, इसकी हैप्टिसिटी क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है 5 and 5, 3 and 5, 3 and 3 और 1 and 5। ये आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है, बट सॉल्व करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। क्या कर रहा है, फाइंड द अननोन वैल्यू। हमको अननोन वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक ना। MnBrCO एन टर्म है, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये सब क्या 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको अननोन सोल्यूशन, अननोन की वैल्यू फाइंड करने से एन यहाँ पे इसको फाइंड करना है, यहाँ भी एन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए इसको फाइंड करना है। जेड है पावर में, फिर चार्ज में जेड है, तो चार्ज में जेड को फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, आप लोग सिर्फ जिसे हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं तो उसे करेंगे, ठीक ना। उसको निकालेंगे, देखिए, ठीक है बच्चे। चलिए हम निकाले, आप दिख रहा है आपको क्वेश्चन, वो निकालेंगे, ठीक ना। कैसे, उसी तरह अब मैंगनीज से, मैंगनीज के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी इसके 25 होता है एटॉमिक नंबर, तो 7 हो जाएंगे, प्लस इसके तो 1 होते हैं, प्लस हम इसको जानते हैं कि एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 2 कितना है, तो एन टर्म है, तो एन इक्वल टू क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका क्या है, मैंगनीज के लिए हम 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये 1 है बच्चा, ये गलत टाइप हो गया, ये 1 है, ठीक है। 1 Br के लिए 1 और एक कार्बोनिल है, तो एक कार्बोनिल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, तो n है तो 2 × n, ठीक है। आई इक्वल टू क्या, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब जोड़ दिए इसको, तो 7 और ये 8 हो जाएगा, तो 8 + 2n = 18 इंप्लाइज करेगा 2n = 10, तो n = 5। n = क्या हो जाएगा, 5। तो आपका नया कंपाउंड क्या बनेगा, MnBrCO5। देखिए बच्चा, आपका ये नया कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये आपका नया कंपाउंड बनेगा, देख लीजिए इसको। अच्छा इसको लिख लीजिए, फिर इन दोनों को मैं करता हूँ, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलिए अब देखिए, इसको मिटा देते हैं हम, नजदीक से करो, ठीक है बच्चा। देखिए ये तो आपको पता चल गया कि n = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आयरन है, ठीक है। आयरन के लिए क्या हम लोग लेते हैं 8, क्योंकि 2630 के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक। प्लस सोडियम के लिए 1, तो 2 सोडियम है तो 2 हो जाएगा, 2 × 1, प्लस कार्बोनिल के लिए ये 2 × n = 18, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तब बता रहा आपको। तो 8 + 2 + 2n = 18, ठीक। 8 × 2 10, ये इधर आएगा तो क्या आएगा, तो ये 10 + 2n = 18, तो 2n = 18 - 10 = 8, तो 2n = 8, तो n = 4। देखिए बच्चे, अब इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में n = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या नया Na2FeCO4, ठीक है बच्चे, ठीक। आज समझ में। चलिए अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट आप लोग कर लेंगे ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सबको डिलीट कर देते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अभी क्या नेक्स्ट, अच्छा रुक, इसको सही कर देते हैं, फिर से करते हैं इसको ना, मिटा दें, फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना हमको। देखिए क्वेश्चन था हम लोग का कोबाल्ट फिर CO3, ये क्वेश्चन था बच्चा, ऊपर जेड है, ठीक ना। अब कोबाल्ट का क्या होता है, ऑटोमोशन में 9 हो जाएगा, ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस ये जेड = 18, क्योंकि सारे 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्या करना, आपको जेड की वैल्यू फाइंड करना है।
तो 9 प्लस 6 प्लस z इक्वल टू 18, तो 15 प्लस z इक्वल टू 18, तो z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3 प्लस 3, समझे? देखिए इधर आएगा तो z प्लस 3, यानी z के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, CO 3 के ऊपर यहाँ पे 3 लिख लीजिए बच्चे। क्या लेंगे, माइनस लेते हैं, ठीक ना। चार्ज क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे। जब प्लस z बराबर 3 आ गया तो चार्ज हम लोग माइनस लिखते हैं, ठीक ना। माइनस आएगा तो प्लस लिखते हैं, ठीक, उल्टा लिखते हैं, ओके, ठीक ना। फाइंड द अननोन वैल्यू, ये भी 18 ईटा रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए अब इसमें क्या करना है हमको, देखिए Cr ईटा पे 3 C5H5, ये क्या है आपको, ये क्या है, साइक्लोपेंटीन है, जिसमें जो मेटल है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, इसके यानी इसकी हैप्टिसिटी 3 है। ईटा डिनोट करता है हैप्टिसिटी को, और जितने इसके पावर जितने ईटा के ऊपर रहेंगे नंबर, वो क्या बताएंगे कि इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी। और ये बताते हैं कि वो उसमें जो हमारी ये साइक्लोपेंटीन है, इसमें जो मेटल है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। तो यानी 3 है, तो जो मेटल होगा वो 3 कार्बन जो मेटल है, क्रोमियम जो होगा इस साइक्लोपेंटीन के डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच होगा, ओके। फिर CO N है, फिर CH3 है, तो हमको N की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है बच्चे। तो देखिए आपको क्रोमियम को पता है 6, अभी मैंने क्रोमियम को निकाला था, अब ये जितना होता है उतना हम लिख देते हैं 3, ठीक ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1 इक्वल टू 18। अब तो सॉल्व कर ही लेंगे, 6 3 9, 9 1 10, इधर आएगा तो 8, तो 2n इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चे, ठीक ना। अब इस तरह आइए, निकिल है, ठीक ना, निकिल CO3 और NO के ऊपर क्या है, Z है। पहले इसको कर लीजिए फिर इसको बताते हैं, ठीक है। इसको जाएगा प्लस इसके लिए 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6, प्लस इसके लिए 3 प्लस Z इक्वल टू 18, ठीक ना, 6 3 Z सही है, ठीक है बच्चे। देखिए तो इधर आएगा तो ये क्या जाएगा, टोटल ये आपका हो जाएगा Z प्लस 19 इक्वल टू 18, तो Z बराबर -1, Z बराबर -1, यानी इसका चार्ज में सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो चार्ज इसकी क्या हो जाएगी, ऐड होगी। मैंने अभी पीछे आया था +3 आया था शायद, तो हम लोग क्या किए, चार्ज के ऊपर माइनस किए, यानी जब ऐड होगा वैल्यू, जब एडिशन में आएगी, प्लस में आएगी, तो हम लोग चार्ज में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, माइनस में रखेंगे। अगर वैल्यू माइनस में आएगी तो चार्ज हम लोग प्लस में करेंगे, तो यानी जब यहाँ Z के ऊपर क्या रखेंगे, हम लोग +1 रखेंगे, ठीक है बच्चे। तो NiCO3 NO ऊपर +1 चार्ज, क्योंकि हमें वैल्यू किसमें है, माइनस में है, ठीक है, ठीक। लिख लीजिए। अब इसको भी देख लीजिए क्या कर सकते हैं, ये ईटा 6 है, C6 है, 6 में जो Mn मैग्नीज है वो डायरेक्ट 6 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी 6, मैग्नीज का आपको पता है 7 होती है, प्लस इसका 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस CH3 के लिए 1 प्लस Z इक्वल टू 18, जोड़ दीजिए, ये 4, अब 4 ये 10 ये 18, Z इक्वल टू 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी Z इक्वल टू 0, यानी कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है बच्चे। चलिए इसको लिख लीजिए। आप क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये होमवर्क के टाइप के क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे, बट इसमें एक और चीज देखिए, यहाँ पे M दिया है, यहाँ भी M दिया है, यहाँ पे आपको Z निकाल लिया, यहाँ भी Z निकाल लिया। अब यम है तो यम, यहाँ आपको M की वैल्यू फाइंड करनी है, जितनी आएगी उससे आपको ये पता करना है कि कौन सा मेटल है, ठीक ना। अब मान लीजिए सीधे बता देता, अगर आपको मान लीजिए M है तो M इसी तरह हो जाएगा, प्लस ऐसे एक क्वेश्चन कर देते, इसको करिएगा, M को ऐसे छोड़ देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 इक्वल टू 18। अब देखिए 2 7 14 हो जाएगा, 14 15 मिलेगा 3, ठीक ना, 14 नहीं बचा। देखिए ये +1 चार्ज है ना, तो हम लोग माइनस लेंगे ना, पता है ना आप लोगों को, जब एडिशन होता है नहीं चार्ज माइनस रहा होगा, ठीक ना, याद आपको पीछे में क्वेश्चन किए थे। तो देखिए तो ये क्या जाएगा, M प्लस 13 इक्वल टू 18, तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, M इक्वल टू 5, यानी 5 किसकी आती है, किसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वायनाडियम के, V के बच्चे, V के देखिए V का कितना होता है एटॉमिक, 23 होता है ना, V का एटॉमिक नंबर 23, यानी इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इस M की जगह पे कौन सा मेटल रहा होगा, V रहा होगा, तो VCO7 रहा होगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही आपको ये करना है, ठीक ना। चलिए ये होमवर्क थे आप लोगों के लिए, इसको कर लीजिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करके कमेंट बॉक्स में डालिए, होमवर्क है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी, उसमें हम ब्रीजिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे ब्रीजिंग होती है, कैसे
किसी कंपाउंड में ब्रिज कैसे बनता है, क्या होती है, ठीक ना, उसमें कितने कंपाउंड किधर होंगे, उसके लिए कैसे होंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, उसमें टी नेटर कैसे फॉलो करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आप लोग प्लीज़ जितने भी होमवर्क दिए हैं क्वेश्चन को उसको सॉल्व करिए सेल्फ से। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व कराया जाएगा, बताया जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।